तो बहुत दिन से कंफ्यूजन चल रहा था कि अपने एम्प्लॉयर को सैलरी देना है या नहीं देना है। और इस लॉकडाउन में रूम मालिक को अपने रूम वाले से रूम रेंट लेना है या नहीं लेना है, ये बहुत दिन से कंफ्यूजन चल रहा था। तो इसी के रिलेटेड एक नोटिस जारी किया है। नोटिस नहीं बोल सकते आप इसको, एक ऑर्डर बोल सकते हैं। ये ऑर्डर जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से किया है। ऑर्डर ये एडवाइस नहीं किया गया है। इसे अमल में लेना पूरे स्टेट की जिम्मेदारी हो गई है। जो ये लेटर आया है उसको एक एडवाइस नहीं बोल सकते, ये ऑर्डर दिया गया है, जिसको ये पूरे मतलब स्टेट लेवल को लेकर जो भी स्टेट है इसको अमल करने के लिए ये बोला गया है। इसको बताओ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से आई है। तो सेक्टर 10, जो सेक्टर 10 की बात करते हैं, तो सेक्टर 10 गवर्नमेंट को पावर देता है। जो सेक्टर 10 है वो गवर्नमेंट को ये पावर देता है। और सेक्शन आई यह बताता है कि गवर्नमेंट को अपने अपने लेवल पे, अपने अपने अलग अलग लेवल पे प्रिपरेशन किस तरह से करना है। तो इस लेटर के पॉइंट पर आते हैं। ये लेटर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मैं लेटर दे दूंगा, उस लेटर के पॉइंट पे आते हैं। तो इस लेटर को पढ़ के समझ में आया कि जो लोग माइग्रेशन हो रहे हैं, माइग्रेशन मतलब क्या समझ आप, जो लोग माइग्रेशन हो रहे हैं मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट छोड़ के अपने स्टेट जा रहे हैं, मतलब दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र से लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट छोड़ के जा रहे हैं, उसको माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो भाग रहे होने की वजह से उनके मन में खास से ये एक डर सा पैदा हो गया कि उनके जो कंपनी है उनका पेमेंट देगी या नहीं देगी, या ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, हो सकता है ये 3 महीने तक चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत लोग जो माइग्रेशन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, अपने घर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन बार बार सता रही है, इसलिए लोग भाग रहे हैं अपने। तो इसी के रिलेटेड जब गवर्नमेंट ने ऐसा देखा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक ऑर्डर जारी कर दिया। और ऑर्डर जारी करके ये बोल दिया गया है कि इस ऑर्डर में जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को ये नजर दिया गया है, जिसमें पॉइंट्स नोट एंड मैं एक एक नोट करके आपको बताऊंगा कि इसमें चारों पॉइंट्स में ये क्या लिखा गया है। और आपको स्क्रीन पर भी ये लेटर दे दूंगा, आप वहां भी ये पूरा लेटर को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन में भी ये लेटर का मैं लिंक एक दे दूंगा, आप वहां भी ये डिस्क्रिप्शन का लिंक के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए, वहां भी आप क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1 क्या कह रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। तो आप लेटर देख लीजिए। तो पहले भी यह बताया गया है कि जो लोग बाहर से हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में यूपी बिहार के लोग हैं, उन्हें यह लेटर स्टेट गवर्नमेंट को बोल रही है कि आप उसका अच्छे से ख्याल रखें। जो यूपी बिहार वाले हैं, तो महाराष्ट्र में जैसे लोग फंसे हैं, तो उनको मतलब महाराष्ट्र सरकार को ये बोल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कि अब जो भी लोग वहां फंसे हैं उसका ध्यान रखिए और उनके खाने पीने का उचित व्यवस्था करें ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है। ये फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपको सेकंड पॉइंट, जो लोग अपने घर की तरफ चल दिए हैं, मतलब जो लोग घर अभी निकल चुके हैं, घर से बाहर निकल चुके हैं, रास्ते में है या पहुंचने वाले हैं यूपी बिहार, उनके लिए दूसरा पॉइंट दिया गया। तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह साफ बोला है, जैसे महाराष्ट्र से जो लोग अपने बिहार का यूपी के लिए रुख ले लिए हैं, उन्हें बिहार सरकार को बोल दिया है कि महाराष्ट्र की तरफ से आने वाले लोगों को रहने के लिए सेंटर और उचित देखभाल और खाने के लिए प्रबंध कम से कम 14 दिन का करना पड़ेगा। मतलब ये जिस स्टेट छोड़कर अपने स्टेट में जहां जा रहे हैं, जिसका घर है, उस स्टेट को बोला गया है, उस स्टेट को सीएम को बोला गया है कि अपने जो भी जा रहे हैं वहां उन लोगों को 14 दिन का रखने की व्यवस्था, खाने पीने की उचित व्यवस्था उनको 14 दिन तक किया जाए। और अगर 14 दिन के बाद अगर सही सलामत होते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तो उनको घर तो बाइज्जत उनके घर को पहुंचा दिया जाए। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये एक ऑर्डर जारी किया गया। इस सेकंड कंपनी की सैलरी के रिलेटेड ये थर्ड पॉइंट दिया गया है कि इस ऑर्डर में यह बताया गया है कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय की सैलरी ड्यू डेट को देनी है। मतलब जो भी एक ड्यू डेट होता है उसको, उस डेट को आपको ये सैलरी एम्प्लॉय को मतलब कंपनी को देने पड़ेगी। तो ड्यू डेट होता है 10 से पहले, मतलब 10 के बाद आप लेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है। और ये 10 तारीख से पहले आपको पेमेंट कंपनी को कर देना है। इस लेटर में यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे आपको ये बोला गया है। उसमें एक और भी मतलब उसमें यहाँ पे एक पॉइंट है। अब उस पॉइंट पे एक बात और क्लियर की जाती है, जो कंपनी बंद हो चुकी है, मतलब मान लीजिए जो कंपनी बंद हो चुकी है, उसे लॉकडाउन के पीरियड में, उस लॉकडाउन के पीरियड में मतलब जो कंपनी बंद हो चुकी है और उसके एम्प्लॉय को पॉसिबल है कि वर्क टू होम, मतलब जो कंपनी बंद हो चुकी है और उसका एम्प्लॉय को पॉसिबल है, मतलब ऑफिस वर्क है, मतलब समझ रहे हैं, तो उनको घर पे अगर लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हैं लेकिन वो घर पे भी वो काम कर सकते हैं, तो उनको वो काम करना पड़ेगा, उनको वो काम करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको सैलरी
डिटेक्ट करने का एम्प्लॉयर को मतलब कंपनी को पूरा हक बनता है। लेकिन मैं बात करता हूं जिस कंपनी में वर्क टू होम पॉसिबल नहीं है, जैसे स्टील प्लांट में वर्क टू होम पॉसिबल नहीं है वहां पे, तो उस कंपनी को एडवाइस किया जाता है, मतलब ऑर्डर दिया जाता है कि उस कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं उनका पेमेंट नहीं काटा जाए, पूरा पेमेंट उन्हें दिया जाए। ऐसा ऑर्डर पास किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये लेटर भी देख लीजिए और लेटर में और उसको अमल में कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इसको एफआईआर करने का आपको पूरा हक बनता है। अगर आपको वर्क टू होम कर दिया गया है फिर भी आपको सैलरी नहीं दी जा रही है तो गवर्नमेंट इस चौथे नियम को रूम रेंट के लिए वो किया है। अगर कोई व्यक्ति या स्टूडेंट रूम पे किसी रूम रेंट में रह रहा है, कोई व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी कर्मचारी या कोई भी लेबर किसी रूम में रह रहा है, किसी के रेंट देकर रह रहा है, तो उसके ऑनर को, मतलब उसके ऑनर बोल सकते हैं, उसके मालिक को, उनको रूम रेंट नहीं लेना चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 में यह साफ बोल दिया गया है कि ऑनर अपने रूम रेंट के घर को बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। अगर ऐसा करते हैं तो कड़ी उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस में यह भी लिखा गया है, याद रखिए, अगर ऑर्डर है ना कि ये एडवाइस है, ये ऑर्डर है। इसलिए अगर आपको कोई इस जो भी पॉइंट में बोला, अगर उस पर आपको कोई भी ऑप्शन करता है, कोई भी कुछ भी करता है, तो आपको लीगल बनता है कि आप उस पर एफआईआर दर्ज कर सकते हो। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है रूम खाली करने में। हाँ, लॉकडाउन के अंदर में अगर कोई रूम मालिक बोलता है कि आपको रूम खाली करना है तो ये भी एक लीगल है, आपको नहीं करवा सकता रूम खाली। आपको वहां पे एफआईआर दर्ज करके उसके प्रति आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये था चौथा पॉइंट। तो बस 4 पॉइंट थे, इस जो भी लेटर मुझे मिला इसमें 4 पॉइंट थे। तो सोचा आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग अपने घर की तरफ भाग रहे हैं। बहुत से लोग सोच पा रहे हैं कंपनी क्या करेगी हमारे साथ, या रूम रेंट वाले हमारा रूम नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए था। तो प्लीज वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये नोटिस मालूम चल सके और कंपनी को भी मालूम चल सके, रूम रेंट को भी मालूम चल सके, स्टूडेंट को भी मालूम चल सके कि ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल पास किया है। तो आप उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।